दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हर वर्ष 14 तारीख को भी संक्रांति मनाई जाती है और 15 तारीख को भी संक्रांति मनाई जाती है। संक्रांति जब सूर्य राशि परिवर्तन करके एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं, उसे संक्रांति कहा जाता है। हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग 13, 14, 15, 16 इन 4 दिनों के भीतर के तिथियों में ही सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। अगर मेष राशि में सूर्य का परिवर्तन होता है तो मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, यानी 12 साल की 12 संक्रांतियां होती हैं, हर का नाम यही होता है। लेकिन जब विशेष रूप से सूर्य मकर में जाते हैं, मकर राशि जो कि शनिदेव की राशि है, शनि और सूर्य पिता होने के बावजूद भी शनि और सूर्य की आपस में बनती नहीं है। तो मात्र एक यही महीना है जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं जहां पिता और पुत्र का मिलन होता है। पूरे वर्ष भर इस राशि में मिलन होने की वजह से दोनों ही सम हो जाते हैं, दोनों का दुष्प्रभाव नहीं आता है। तो संक्रांति पर ऐसे क्या विशेष उपाय करें वो तो मैं आपको दूंगी ही। इसके साथ ही 14 दीपक आप किस तरह से जलाएं जिससे वर्ष भर आपको शनिदेव की कृपा मिलती रहे, सूर्यदेव की कृपा मिलती रहे, 9 ग्रह आपसे प्रसन्न रहे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। इसके साथ ही आपको अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं या मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं आपको ऐसे ही सरल उपाय आपको देती हूँ जो आपको जीवन से संबंधित आपकी समस्याओं को दूर करते हैं, जिसमें आपको कोई धन खर्च नहीं होता है। दोस्तों, संक्रांति विशेष रूप से सर्दियों में जनवरी के माह में 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन मनाई जाती है। कुछ लोग 14 तारीख को मनाते हैं, कुछ 15। विशेष तिथियों पर होने की वजह से सर्दियों में लोगों को इस ठंड भरी सिहरन से बचाने के लिए ऊनी कंबलों का दान, तिल का दान, क्योंकि तिल गर्म होते हैं और सर्दियों में व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इससे तिलों से, काले तिलों से शनि भी शांत होते हैं। तिलों का दान, गुड़ का दान, गजक का दान, दालों का दान, उड़द की दाल, मूंग की दाल। दोस्तों, विभिन्न तरह के दान करने से आपको आपके पुण्य में वृद्धि होती है, आपके पाप कर्म क्षीण होते हैं। तो संक्रांति वाले दिन दोस्तों आपको सूर्य को विशेष रूप से जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य के जल में आपको थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी रोली, कोई लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डालिए। पैरों के नीचे आसन डालकर आपको सूर्य को जल ओम आदित्याय नमः कहते हुए 108 बार जाप करते हुए आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो वर्ष भर आपको सूर्य की कृपा प्राप्त होती रहती है। और शनिदेव के निमित्त आपको दोस्तों चाहे तो आप दान कर सकते हैं तिल का, गुड़ का, गजक का, सरसों के तेल का, काले कंबल का। आप जैसी आपकी समस्याएं चल रही हो जीवन में, अगर आपको बहुत अधिक निराशा आपके जीवन में आ चुकी है, बहुत अधिक आप हर क्षेत्र से परेशान हो चुके हैं, कोई काम नहीं बन रहा है आपका, तो एक काला कंबल अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप उसको किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देंगे तो आपको, जो आपके निराशावादी आप हो गए हैं, बहुत अधिक आप निराशा में गिर गए हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो उससे इस दिन आपको थोड़ा सा काला तिल गुड़ के साथ में जरूर सेवन करना चाहिए। दान तो विशेष महत्व होता है। गरीबों को दान करने से आपके शनि मजबूत होते हैं, शनि आपको शुभ फल देते हैं, राहु शांत होता है, केतु भी आपका शांत होता है। 14 दीपक दोस्तों, इस दिन 14 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो आपको 14 दीपक मिट्टी के लेने हैं। उसमें आप खड़ी वाली बातियां लगाइए, फूल वाली बाती भी लगा सकते हैं, लेटी बाती भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको तिल का तेल लगाना है या देसी घी लगाना है, आपको इसमें सरसों का तेल नहीं लगाना है। इन दीपक को आप सुबह के समय भी दान कर सकते हैं और रात के समय भी, शाम के समय भी दान कर सकते हैं इन दीपक को दोस्तों। तो ये 14 की संख्या में लीजिए दीपक। अगर आपके लिए घर से बाहर जाने की व्यवस्था है तो आप इनको घर के बाहर भी लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ। और नहीं है तो आप घर में ही किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको, दोनों चीजें आपको बताऊंगी दोस्तों। तो आपको सरसों के तेल के दीपक नहीं जलाने, क्योंकि शनि मकर राशि में है इस समय,
तो आपको सरसों के तेल के दीपक भूल के भी अपने घर में नहीं जलाने, क्योंकि शनिवार से ही दिन शुरू हुआ है, तो शनि का आपके घर में निवास ना हो, इसलिए आपको सरसों का तेल बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको या तो तिल का तेल यूज कीजिए या घी का। अगर आप घी के दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सफेद तिल हर दीपक में डालेंगे। चाहे तो खड़ी बाती लगाइए और चाहे तो लेटी बाती लगाइए। मिट्टी के 14 दीपक ले लीजिए। आप कहें मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे के भी 14 दीपक बना सकते हैं। आटे को आप मल लीजिए, गूंद लीजिए, उसकी छोटी छोटी सी कटोरियां बना लीजिए, उस तरह से भी आप दीपक जला सकते हैं। और ये सुबह भी जला सकते हैं और शाम को भी जला सकते हैं। अब अगर आप घर के बाहर जलाने जा रहे हैं दीपक, तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ का जलाने हैं। तो आपको ये दीपक सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक आपको जलाना है। एक आप 4 दीपक आपने अपने घर के चारों दिशाओं में जलाने हैं, अपने घर के चारों कोनों में जलाने हैं। एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाना है। एक दीपक आपको अपने घर के जहाँ पीने का पानी भरते हैं वहाँ जलाना है। बाकी दीपक आप घर से बाहर ले जाइए। अब बचे आपके 4 दीपक ये जलाए आपने, एक किचन में जलाया आपने, एक मेन गेट पर जलाया 6, और एक दीपक आपने घर के मंदिर में 7 दीपक जला दिए। अब 7 दीपक आप लेके जाएंगे, एक शिव मंदिर में जला दीजिए, एक भोलेनाथ के हनुमान जी के मंदिर में जलाइए, एक पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए, एक बट वृक्ष के नीचे लगा दीजिए अब दीपक, एक आप तुलसी के पौधे के नीचे, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के नीचे भी एक दीपक लगाइए दोस्तों। अगर बेल का पेड़ मिल जाता है तो बेल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगाइए दोस्तों। अनार का पेड़ मिल जाता है तो अनार के पेड़ के नीचे जलाइए। आंवले का पेड़ मिल जाता है तो आंवले के पेड़ के नीचे। तो दोस्तों 7 दीपक आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं इस तरह से जाकर। अब मान लीजिए आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये दीपक आपको घर में कैसे जलाने हैं। तो आपने एक तो चारों दिशाओं में आपने जला दिया, एक आपने घर के मंदिर में जला दिया, एक आपने पीने के पानी जहां आप अपना रखते हैं वहां जला दीजिए, एक अपने घर के ब्रह्म स्थान में रख दीजिए, एक पीपल के अपने तुलसी के पौधे के नीचे रख दीजिए। दोस्तों घर के मेन द्वार पर आपको दोनों तरफ एक एक दीपक रख दीजिए। घर के मेन गेट की तरफ दोनों दीपक रख दीजिए। उसके बाद जहां से आपकी बोरिंग, कहीं आपके घर में हैंडपंप लगा है या आपके यहाँ जहाँ से पानी आती है, बोरिंग आती है, वहां पर एक दीपक जला दीजिए। अब मान लीजिए आपके यहाँ बोरिंग आती ही नहीं है, नल की व्यवस्था है, तो एक पीतल की थाली ले लीजिए, उसको पूरा जल से भर दीजिए। 2 बूंद उसमें, पहले 2 बूंद गंगा जल डालिए, उसके बाद पानी को जल से भर के उसमें भी एक दीपक आप जला दीजिए। तो ये नदी का दान माना जाएगा कि नदी के किनारे आप दीपक का दान कर रहे हैं। अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है तो एक दीपक शिवलिंग के पास रख दीजिए। बाकी बचा हुआ दीपक एक आप अपने घर की छत पर जरूर जलाइए दीपक दोस्तों, घर की छत पर, क्योंकि आप आकाश देव को, आप पंच तत्व में आकाश देव को आप दीप अर्पित कर रहे हैं। तो एक दीपक आप आकाश की तरफ रखते हुए घर की मुख्य छत पर भी जलाइए। और आप घर के पास तो अपने जो जहां से आप बाहर निकलते हैं वो तो आपका मेन गेट है ही है, इसके अलावा जो आपका और एक मेन गेट होता है, सभी के घरों में होता है, वहां भी आपको दीपक जरूर जलाना है। अगर आप घर में रख रहे हैं तब, वो घर के बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। 14 दीपक आपके 14 तरह की, आपको 14 दिशाओं से, 14 दिन होते हैं, 14 तिथियां होती हैं, तो 14 ही देवताओं की तरफ आपने ये दीपक जला दिए, सभी दिशाओं में आपने जला दिए। ये आपको प्रार्थना करते हुए जलाने हैं कि आपके जीवन में कैसा भी संकट हो, कैसा भी आपके जीवन में दुख दारिद्र्य है, उसे दूर करके आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खोले। आपके सभी दिशाओं से आपको स्वास्थ्य की, धन की, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिले। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, मनोकामना बोलते हुए इन दीपक को जलाते जाइए। वर्ष भर आपको इस दिन के दीपक का दान आपको वर्ष भर आपको शुभता प्रदान करेगा। आपको जिन जिन क्षेत्रों में आपको परेशानियां हैं, वो सारी अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए, परेशानियां बोल दीजिए, उसके बाद मनोकामनाएं बोलते हुए इन दीपक को जलाएंगे तो वर्ष भर, क्योंकि पहली संक्रांति है सूर्य की, वर्ष के पहली संक्रांति में मकर में जाते हैं सूर्य, तो इसका आपको वर्ष भर आपको लाभ मिलेगा। आपके अटके कार्य बनेंगे और शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, इन्हें कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग कर सकता है। इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना कोई लग्न। जब आप इनको करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, भाग्य का आपको साथ मिलता है, अटके हुए कार्यों से निकलने के लिए आपको मार्ग मिलने लगते हैं। 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 11:11 से 12:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:28 से 12:40
51 मिनट तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़े से दूध में आधा गिलास दूध ले लीजिए, 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसके अंदर मिश्री मिक्स कीजिए और इसको पहले अपने इष्ट को अर्पित कीजिए। इसके बाद भोग स्वरूप आप ग्रहण कीजिए। तो ये आज आपको दिन भर शुभता प्रदान करता रहेगा। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वा दोस्तों, वरुण वाला वा। इस वा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन वाह ही होना चाहिए। दोस्तों मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी ना शेयर जरूर कीजिए, जो कि मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग होते हैं, जिसमें ना धन लगता है ना कोई आपका समय खर्च होता है, लेकिन आपको शुभताएं इसकी बहुत अधिक मिलती हैं। दोस्तों आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो कि मेरी पेड सर्विस है, ये आपको फीस देनी होती है दोस्तों। तो आप स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वर्षों से जूझ रहे हैं, समस्या का निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। कमेंट्स के माध्यम से किसी एक समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट वीडियो के नीचे ही लिखिए। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन लिखिए। संडे वाले वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन लेती हूँ। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको उस वीडियो में आपका आंसर जरूर मिलेगा। दोस्तों यूं तो मुश्किलें सभी के जीवन में होती हैं। अगर आपसे वो मुश्किल सहन नहीं हो रही, यानी कि आपको अब लगता है कि अब सारी मार्ग बंद हो गए हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। मैं आपको उपाय देती हूँ। इन्हें अगर आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ में करते हैं, यानी इन पर ट्रस्ट करते हैं, आप ये सोचकर करते हैं कि इनसे आपको लाभ मिल रहा है, पॉजिटिव होकर आप काम करते हैं, तो दिनों दिन आपकी सोच पॉजिटिव होती जाती है, दिनों दिन आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा धैर्य के साथ में अगर आप कोई भी काम करते हैं वो आपका सफल जरूर होता है, क्योंकि प्रकृति भी आपकी परीक्षाएं लेती रहती है। तो ये भी आपकी प्रकृति परीक्षा ही ले रही है। अगर आपका बहुत दिनों से खराब समय चल रहा है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा जरूर आप उपाय कर लीजिए, जिससे आपको इन समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग दिखाई दे जाए। धन्यवाद दोस्तों।